इस वक्त हम हैं नई दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में। हम सभी को पता है कि 1 जुलाई 2022 से देश भर में प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चल रहा है कि बहुत से ऐसे दुकान हैं जो अभी भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, पॉली बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूछने पे लोगों से ज़्यादातर यही मिल रहा है कि इसका कोई बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली हैं। जैसे ये प्लास्टिक्स हमको जितने रेट में ये मिलता है उसके 2 गुना या 3 गुना की तुलना में हमें कागज़ के भी जो थैले होते हैं वो मिलते हैं। सर पन्नी नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे? पन्नी रहेगा, हर आदमी पन्नी में, अब तो दूध भी, दही भी, तेल भी, हर एक चीज़ पन्नी में मिलता है। सरकार बंद कर देगी तो हमारा रोजी रोटी तो बंद हो जाएगा। हम कहाँ से बोरी लाएंगे, कहाँ से झोला लाएंगे? इतना जितना कमाएंगे नहीं उतना झोला वाले को दे देंगे। इसकी जगह तो और कुछ भी प्रोग्राम करना चाहिए ना, उनको व्यवस्था बनाना चाहिए। तो हम भी मानते हैं कि पन्नी तो प्रदूषण फैलाती है, लेकिन क्या करें, जब रोजी रोटी से चल रहा, कितने लोग व्यापारी जी रहे हैं। हम लोगों को तो मिल ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। यहाँ मंडी में मिल ही जा रहा है। प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बैन होना चाहिए। लेकिन फिर भी यूज़ किए जा रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं, हमारे को मिल रहा है अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। पीछे से आगे से अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं यूज करेंगे। सरकार ने जो पॉलीथीन ये बैन किया है, इसी प्राइस में अगर हमारे को कोई दूसरी चीज़ मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मान लीजिए ये मेरे को 30 पैसे में पड़ रहा है और दूसरा थैला मुझे 5 रुपये में पड़ रहा है, तो इससे मुझे भी दिक्कत है और ग्राहक को भी दिक्कत है, क्योंकि 5 रुपये कोई देने वाला नहीं है। मेरे को अगर 30 पैसे का पड़ता है तो मैं कस्टमर को दे दूँगा। प्लास्टिक बैन होने से एक तो खुदरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा गरीब आदमी का। सबसे मेन पॉइंट ये है, जो आधा किलो 1 किलो जो सब्ज़ी बिकते वो बिकना बंद हो जाएंगे। और लोग कहते हैं क्या से प्लास्टिक से नुकसान होता है, कचरे फैलते हैं। लोग खुद समझदार हो के पूरे दान में नहीं डालते तो प्लास्टिक पड़े रहते रोड पे। सर अभी तो कस्टमर को आते हैं बगैर झोले के आते हैं, तो वो कहते हैं थैली दो ही। अब कहते हैं हमने गवर्नमेंट ने थैली बैन कर दी है, थैली कहाँ से दें? तो हम तो इसको यूज़ कर रहे हैं, खाकी लिफाफे को। बाकी थोड़ी दिक्कतें आ ही रही हैं, बाकी अब कोई गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन निकाल दे। का जो दुकान है वो एक तरीके से पहले प्लास्टिक आप भेजा करते थे, तो अभी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सर हमारी भी दुकान बंद है जी। हमारे पास कुछ नहीं है, पेपर नैपकिन और पेपर प्लेट है बस, और कुछ नहीं है। उन चीज़ों के अल्टरनेटिव में अब लोग उस जगह पर क्या खरीद के ले जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अभी फ़िलहाल कुछ आया नहीं है, ना कोई लिया है ना कुछ आया है। हमारा मन काम ही बदलने का है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल के हिसाब से लगभग 19 चीज़ों पर बैन लगाया गया है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन में 19 चीज़ें मेंशन की गई हैं। उनमें से अगर हम कुछ चीज़ों का नाम लें तो जैसे मेरे हाथ में ये स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये हमारे हाथ में ये जो प्लास्टिक का ईयरबड्स है, ये जो स्पून है, इन चीज़ों की जो प्लास्टिक कटलरीज हैं, पॉलीस्टाइरीन यानी कि थर्माकोल जो हम डेकोरेशन में यूज करते हैं, उस पर बैन लगाया गया है। जो थिन फिल्म्स हैं, जो सिगरेट के ऊपर जो रैपिंग होती है या फिर मिठाई के डब्बों के ऊपर रैपिंग होती है, उन पर बैन लगाया गया है। उसके बाद से जो ये प्लास्टिक के जो बैलून्स में जो प्लास्टिक का पाइप यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का स्टिक यूज़ किया जाता है, फ्लैग्स में जो प्लास्टिक के स्टिक यूज़ किए जाते हैं, उन चीज़ों पर पूरी तरीके से 1 जुलाई 2022 के बाद से उस पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बैन अचानक लगाया गया है, 10 दिन पहले कोई नियम आया हो और पता चला है कि प्लास्टिक बैन है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे, तो उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का जिक्र किया था, उस पर जोर दिया था। 12 अगस्त 2021 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि 30 सितंबर 2021 से जितने भी 75 माइक्रॉन तक के 75 माइक्रॉन यानी कि जो प्लास्टिक की साइज़ होती है, 75 माइक्रॉन तक के ये प्लास्टिक्स होते हैं, उसे बैन किया जाएगा। ये जो बैन था उस अमेंडमेंट में 3 फेजेज़ में डिसाइड किया गया था। पहला फेज़ जो सितंबर 2021 में बैन किया गया,
दूसरा फेज जो अभी 1 जुलाई 2022 से जितने 100 माइक्रोन तक के जितने भी प्लास्टिक्स हैं उस पर बैन लगाने की बात कही गई, और साथ ही साथ कुछ 19 चीज़ों को भी उसने मेंशन किया गया जिसे कम्प्लीटली मार्केट से हटा दिया जाएगा। और जो तीसरा फेज है उसका वो 31 दिसंबर 2022 में, ध्यान दीजिएगा, यानी आने वाला जो दिसंबर है उसमें 120 माइक्रोन के साइज़ तक के जितने भी प्लास्टिक्स हैं उस पर बैन लगाने की ये बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये है कि जब 100 माइक्रोन तक के प्लास्टिक्स को पूरी तरीके से देश भर में बैन कर दिया गया है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स हुए या फिर चिप्स के पैकेट हुए या दूध के पैकेट हुए, ये अभी भी मार्केट में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो जिन चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं गवर्नमेंट अभी उन पर बैन नहीं लगाई है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो वाटर बॉटल्स हैं इन पर एक रिसाइकिल का सिंबल बना होता है, या फिर जो चिप्स के पैकेट्स हैं इनके पीछे एक रिसाइकिल का सिंबल बना होता है। ऐसे में एक सवाल और होता है कि क्या ये जितने वाटर बॉटल्स और ये जो चिप्स के पैकेट्स हैं ये हमारे पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्या पूरी तरीके से रिसाइकिल हो जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या जो गवर्नमेंट जिस मोटिव से ये प्लास्टिक बैन लगाई है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाता है। उम्मीद करते हैं आप कमेंट में इसका जवाब देंगे।